पीते हैं जानवर पानी, बदबू देता है। और तकरीबन 40,000 रुपया लेबर पर मैंने खर्च किया है, तब अपने साइड से मलबा हटवाया है और दरवाज़ा खोला है। फिर उसके बाद कभी कोई सफाई वाले उसके नहीं आए कोई यहाँ? कोई सफाई वाला नहीं आता है। नगर पालिका की तरफ से सफाई होती है, वो होती है इस मोहल्लों में? वो भी नहीं होती है, कभी कभी नालियों में झाड़ू लग जाता है बस। कहेंगे 1 महीने बाद ये सब काम शुरू हो जाएगा, आप लोग सब अपना अपनी जगह खाली कर दीजिए। तब बेचारे खाली कर दी, पता चला खाली करने के बाद तो 6 महीना बीत गया, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। उनका देखिए घर टूटा हुआ, फलाना देखिए ये टूटा हुआ, यहाँ दुकानें थी सब बंद हो गई, इसी चक्कर में ये होना कोई काम ही नहीं हुआ। कूड़े की व्यवस्था कोई नहीं है कि कहीं कूड़ेदान रखे हों जहां महल्ले के लोग कूड़ा डाल सके। महल्ले की तमाम पास पड़ोस के दूर दराज के लोग आकर के कूड़ा भी यहीं एकत्र करते हैं। कुछ साफ सफाई हुई ना कुछ हुआ, ना कोई प्रशासन की तरफ से देखने आया है, खाली बुलडोजर चल गया गरीबों के घर के ऊपर। मैं जमुरिया नदी हूँ। कहते हैं, हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे थे कि बाराबंकी में ये एक जमुरिया नदी है। आगे रेंदवा पल्ली एक गांव है, वहाँ से सीपेज होता है, इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद ये एक नदी बनती है। हम लोगों ने बिल्कुल हमेशा बचपन से देखा कि जैसे यहाँ पे छाया रोड है या हाईवे है जो, उसके ऊपर बड़े बड़े पुल बने हुए थे जिससे लोग गुजरते हैं और उसके चारों तरफ बहुत चौड़ी नदी हुआ करती थी। बारिश के वक्त में तो बिल्कुल एक तूफ़ानी नदी हुआ करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरे शहर की गंदगी, कचरा इसके अंदर जाने लगा। कहीं भी कोई भी घरों का पानी हो, फैक्ट्रीज़ का पानी हो, जहाँ का होटलों का पानी हो, सारा गंदगी इसके अंदर डाली जाती है। अब आप इस वक्त इसका हाल देख लीजिए, क्या हाल है इसका कि लोगों के जानवर जो अपने जानवर लेके आते हैं, उनके जानवर इसमें मुंह नहीं लगाते हैं। इतना बदबू, इतनी गंदगी है इस पानी के अंदर, क्या हाल है। लेकिन यही जब वक्त बदलता है, बारिश होती है, इसका ये अपना असली रूप लेती है, उसके बाद जब ओवरफ्लो होती हैं नहरें, उनका पानी इसके अंदर आता है, तो फिर ये एक तूफ़ान मचाते हैं। नदी का जो कहते हैं ना कि उसका जो नेचर होता है वो बहना होता है, उसको फ्लो में वो बहती है। जब उसको कहीं से रोका जाता है तो वो फिर अपना उग्र रूप धारण करती है, तबाही मचाती है। 2023 में ज़बरदस्त बारिश हुई थी, कई घंटे मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद इस नदी ने तूफान मचा दिया था। बाराबंकी के मुख्य शहर जो मेन सिटी है, हार्ट ऑफ सिटी बोला जाता है जो एरिया है, वहाँ इस नदी ने तूफान मचाया। करोड़ों का नुकसान हुआ था, लोगों के घरों में कई मोहल्ले डूब गए थे, लोग अपने घरों की छतों पर बैठे थे और यहाँ पर जो है वो सेना लगाई गई थी, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई थी, लोगों को राहत पहुँचा रही थी, उनके घरों से निकाल के सुरक्षित जगहों पर पहुँचा रही थी। भारी नुकसान हुआ था सबका। उसके बाद जब अगला साल आया तो प्रशासन अलर्ट हुआ, उन्होंने सभी मकानों को चिन्हित कर लिया जो किनारे बने हुए थे। 25 मीटर जो हमारा इसका एरिया है उसको लेना है, 20 मीटर की खुदाई करनी है। इसमें जो बाढ़ खंड की तरफ से जो बनाया गया है उसमें यह है कि 20 मीटर की अगर खुदाई हो जाए, 20 मीटर का बेड हो जाएगा और 2.5 मीटर तक हो जाएगा, तो ये इससे पानी पूरा निकल जाएगा। अगर ये स्थिति होती तो पिछले साल बाढ़ नहीं आती है सर। बाढ़ जो सर पिछले साल आई थी उसका प्रमुख कारण यही था कि इसके जो दोनों इसमें गहराई नहीं थी, बिल्कुल समतल था। और उसने कहा कि साहब ऐसा है कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने अपने घर बना लिए हैं, इसके जो है जो हरित पट्टी है इसकी ग्रीन बेल्ट, उसके ऊपर घर बना लिए हैं, इस वजह से दुकानें बना ली हैं, इस वजह से ये बाढ़ आई है। तो साहब ऐसा किया जाता है कि एक प्लानिंग की गई। यहाँ पर सत्येंद्र कुमार साहब डीएम थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा फ्लड डिवीज़न है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसने एक अपने स्तर पे स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि जो जमुरिया नाला है जो शहर के बीचों बीच निकलता है, वही हमारा मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम करती है। और उसमें समय समय पे जो हम लोग के रेगुलेशंस हैं, जो बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, उसके अगेंस्ट जाते हुए लोगों ने एकदम रिवर बेड में जाके कंस्ट्रक्शंस किए, जिसके कारण जो चैनल था, जो फ्लड वाटर निकलने का फ्लड प्लेन जोन था, वो काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था। तो उनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग 25 मीटर की चौड़ाई में मिनिमम हम लोगों को रिवर बेड रखना था। तो हम लोगों ने उसी के हिसाब से अभी वर्तमान में जितने भी घर थे जो कि 25 मीटर के चैनल में आ रहे थे, उन सबको चिन्हित करते हुए उन सब लोगों को कतिपय अन्य जगहों पे कांशीराम आवास देते हुए अन्य तरीक़ों से हम लोगों ने उनको रीसेटल किया है। और करीब 42 ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से डिमोलिश हो रहे हैं। इस वाइडनिंग जो हमारे जमुरिया नाले के वाइडनिंग और रिस्टोरेशन का कार्यक्रम है उसमें, और करीब 112 करीब घर ऐसे हैं जो पार्शियली अफेक्टेड हैं। किसी के बाउंड्री वॉल टूट रही है, किसी के टॉयलेट्स टूट रहे हैं, किसी के एक आध कमरे टूट रहे हैं। तो इस तरीके से करीब 150 से ज़्यादा घर हैं जो इस डिमोलिशन ड्राइव में हम लोगों के प्रभावित हो रहे हैं।
कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कुछ अन्य बिल्डिंग्स भी हैं जो इसमें प्रभावित हो रही कि हम ऐसा करते हैं कि जितना अतिक्रमण है उसको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के बाद हम दोनों जो इसके बेस हैं रिवर बेस बनाएंगे, उससे ट्रैफिक निकलेगा, अच्छा वो बना देंगे और इससे कभी बाढ़ नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम किया गया जो प्रशासन करता है, बुलडोज़र चलाना। प्रशासन ने बुलडोज़र चलाए, सैकड़ों घर गिराए गए, मस्जिदें गिराई गई, शमशान घाट की बाउंड्रीज गिराई गई, बहुत कुछ हुआ यहाँ पर। लेकिन वो गिरा दिया गया, सड़कें जो अच्छी भली थी वो ख़राब हो गई, रास्ते ख़राब हो गए, मकान तोड़ दिए गए। ठीक है, जो अतिक्रमणकारी थे वो हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको थोड़ी बहुत रेमेडी मिली थी कि वो जो ज़्यादा दोनों साइड के बेस बड़े बना रहे थे उसको कम बनाया गया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे मकान तोड़े गए। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। नदी में वैसे ही गंदगी डाली जा रही है, पूरे शहर का, फैक्ट्रीज का पानी आ रहा है। हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, और जो मकान तोड़े गए तो वो वैसे के वैसे पड़े। कोई प्लानिंग तो बड़ी बड़ी की जाती है कि ये होगा वो होगा, उसके बाद से प्रशासन नहीं जगा। नगर पालिका का जो काम है वो ये काम है कि इसके अंदर जो कूड़ा फेंका जा रहा है उसको रोकने का, लेकिन नगर पालिका भी जो है वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लेती है। सीमित संसाधन है उनके पास भी, वो यही बात वो कह देते हैं कि साहब हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम पूरे शहर को रोक सकें कि वो लोग इसके अंदर कूड़ा ना फेंकें। प्रशासन कहता है कि पेनाल्टी लगाई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब फिर बरसात का टाइम आ रहा है, इस वक्त जून शुरू होने वाला है, और बारिश जब शुरू होगी तो ये नदी और जैसे नहरों का इसके अंदर पानी आएगा। घाघरा जो हमारी सरयू नदी है उसमें जब फ्लो बढ़ता है तो उसका पानी नहरों में पहुंचता है, नहरों का पानी इसमें आता है और फिर ये अपना असली रूप दिखाती है। तो जमुरिया नदी या नाला जो भी है, हम इसकी बहस में नहीं जाते हैं, इतिहास की बातें हैं। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये नदी है, कुछ कहते हैं नाला। लेकिन किसी शहर के बीच में, अगर आप फॉरेन चले जाइए, आप विदेश में जाइए, या हिंदुस्तान में केरला के बहुत सारे उसमें आप जाइए, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि शहर के बीच से जो नदियाँ नाले बहते हैं वो कितने खूबसूरत हैं। लेकिन यहाँ का जो हाल है उसके ज़िम्मेदार सरकारें भी हैं, प्रशासन भी है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ के लोग भी हैं। हम आपको आगे का भी हाल दिखाते हैं, जहाँ पिछले साल बुलडोज़र चला था, बड़ी बड़ी कवायद की गई थी कि यहाँ पर ये बनेगा वो बनेगा। वहाँ का हाल क्या नाम है आपका? अन्ना यादव। आप ना जी कब से यहाँ जानवरों को चलाते हैं? जानवर बहुत दिन से चलाते हैं। तो ये पानी क्या इस वक्त कम है कि हमेशा कम रहता है? नहीं, इस समय कम है, 10-15 दिन से कम है। नहर आ रही थी, बंद कर हो गई 10-15 दिन से पहले। नहर का पानी भी इसमें आता है? हाँ। अच्छा, तो ये पानी का रंग इतना गंदा क्यों है? ये सब फैक्ट्री का पानी आता है। तो ये जानवरों के लिए बड़ा खतरनाक होगा अगर पी ले तो। इसमें नहीं पीते हैं जानवर पानी से। अच्छा। बदबू देता है। तो आप सोच लिए कि इतना पानी इसका गंदा हो चुका है कि बदबू देता है, जानवर इस पानी को नहीं पीते हैं। तो गर्मी में पानी जानवर कैसे पीते हैं? अब घर पे घर ही पियेंगे, यहाँ का ऐसे पिए, सब बदबू देता है। पीते जाने पीते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बहुत नुकसानदेह होगा जानवर। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। अतीक साहब, आपका भी मकान उस वक्त तोड़ा गया था? जी जी जी। तो उसके बाद जो मलबा था वो हटाया नगर पालिका ने? मलबा और हमारे पुश्ते पर इतना ढेर कर दिया कि दरवाज़ों से जो अंदर कमरों में पानी जा रहा था तो 5-5 ईंटें के छत लगा करके तब पानी गंदा रोका है। और तकरीबन 40,000 रुपया लेबर पर मैंने खर्च किया है, तब अपने साइड से मलबा हटवाया है और दरवाज़ा खोला है। तो जब ये यहाँ का वो तोड़ा गया था तो क्या कहा गया था, किस वजह से जो है इसको तोड़ा जा रहा है? आप लोगों के मकान तोड़े गए, अतिक्रमण बताया गया था? अतिक्रमण बता रहे थे कि हाँ मतलब हमको ये बेल्ट बनाना है, जमुरिया की सफाई करना है ताकि पानी ना आवे, ये है वो है। ये बात 2023 की है जब ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। जी जी। तो उस 23 के बाद से पिछले साल ये सब तोड़े गए 24 में, और 24 में तोड़े गए, उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं किया। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, एज इट इज़ वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, इतना कूड़ा और गंदगी ये ढेर है, इससे आपके घरों में मच्छर और ये सब चीज़ों का बड़ा प्रकोप होगा। हाँ, इस बात तो इतनी है कि इससे पहले जब जमुरिया कम पैमाने पर थी तो उसका पानी निकलता था, चला जाता था। अब ये जंगल इतना इसमें हो गया है और कूड़ा की सारे कीड़े मकोड़े बैठते हैं और तमाम मच्छर हैं, जिससे घर के जीवन में लोग बच्चों को बड़े संघर्ष करने पड़ते। पता चला कि आपने कोई RTI भी डाली थी जिसमें जिला प्रशासन से या नगर पालिका प्रशासन से पूछा था कि जो मकान तोड़े गए तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बेस क्या था इसमें? उसमें कोई मुतमईन जवाब नहीं मिला है। जो जवाब मिला है वो असत्य पर आधारित है। अभी केस चल रहा है आयोग में। अच्छा, इसीलिए आप ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते? जी। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलिए, अच्छी बात है। तो नगर पालिका से जवाब मिला कि नहीं मिला? नगर पालिका से जवाब जो मिला है वो असत्य है और उस पर मैंने आपत्ति लगाई है और वो अभी केस चल रहा है आयोग में। फिर उसके बाद कभी कोई सफाई वाले उसके नहीं आए कोई आज यहाँ? तक कोई सफाई वाला नहीं आता है। अच्छा, नियमित रूप से जो नगर पालिका की तरफ से सफाई होती है वो होती है इस मोहल्लों में? वो भी नहीं होती है, कभी कभी नालियों में झाड़ू लग जाता है, बस इसके अलावा कोई सफाई नहीं होती। जमुरिया की सफाई के नाम पे कभी? कूड़े की व्यवस्था कोई नहीं है कि कहीं कूड़ेदान रखे हों जहां मोहल्ले के लोग कूड़ा डाल सके। मोहल्ले की तमाम पास पड़ोस के दूर दराज के लोग आकर के कूड़ा भी यहीं एकत्र करते। जब यहाँ तोड़फोड़ हुई थी उसके बाद से सफाई हुई? नहीं, उसके बाद में तो सफाई अभी नहीं हुई। सारा मलबा ऐसे छोड़ के चले गए थे? पूरा मल्ला पड़ा है ये सब। हाँ, वैसे पड़ा हुआ है अपना। वही सफाई की बात बताया कि सफाई होने के बाद ये बनेगा वो बनेगा, कुछ नहीं बना। वैसे छोड़ के चले गए भाई, ये बनने वाला है। बेचारे कितने घर टूट गया, सब खाली करके चले गए यही चक्कर में कि चलो बनने वाला है। उसके बाद बना भी नहीं है और ना कुछ काम हुआ। क्या बताया गया था उस वक्त जब तोड़ा गया था कि यहाँ कहीं कि 1 महीने बाद ये सब काम शुरू हो जाएगा, आप लोग सब अपना अपनी जगह खाली कर दीजिए। तब बेचारे खाली कर दिन। पता चला खाली करने के बाद तो 6 महीना बीत गया, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। उनका देखिए घर टूटा हुआ, फलाना देखिए ये टूटा हुआ, यहाँ दुकानें थी सब बंद हो गई इसी चक्कर में कि होना कोई काम ही नहीं हुआ। ये कुछ भी मतलब बनाना तो दूर के बाद जो मलबा पड़ा था वो मलबा भी नहीं हटाया? कुछ नहीं हटाया, पूरा ऐसे पड़ा हुआ, कहीं ये सब हट जाएगा, साफ हो जाएगा, कोई काम ही नहीं हुआ वहाँ पर। बस दिखाने के लिए कर दिए कि हाँ देखो ये सब काम हो रहा है, मगर हटाया कोई चीज़ नहीं गया। सब जैसे जहाँ पड़ा था वही पड़ा हुआ है। वैसे इससे तो लोगों का निकलना तो मुश्किल है। ये निकलना क्या, इसमें इतनी परेशानी है कि क्या इतनी गंदगी है कि हर आदमी परेशान है। मच्छर से, कीड़े मकोड़े, हर चीज़ से परेशान है। अभी बरसात हो जाएगी, आदमी कितनी दिक्कतें हो जाएंगी, कितनी परेशानियाँ हो जाएंगी हर आदमी को। कभी आते हैं क्या नगर पालिका वाले, या जो उन्होंने कहा था कि इधर बनवाया जाएगा, कोई अधिकारी कभी नाप लेने या देखने कोई आए? कोई कुछ नहीं देखने नहीं आया। अगर झाँकने उस दिन के बाद आते कोई झाँकने नहीं आया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। देखिए जलकुंभी आ गई, यहाँ तक जलकुंभी इसमें आ गई है, कोई सफाई का कोई साधन ही नहीं है। पहले जलकुंभी थी क्या? कुछ नहीं थी जलकुंभी वगैरह, कुछ नहीं, एकदम साफ साफ रहा, एकदम सही जगह रही है एकदम। जब से ये खोद दिया गया, बढ़ा दिया गया, जब से जलकुंभी हो गई। और देखिए आने जाने हर आदमी, देखिए इधर बगल में देख लीजिए, जो आने जाने वाले हैं कितनी तकलीफें हो गई। ये सब बना दिया जाएगा, ये सब कर दिया जाएगा, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। अगर बारिश होती है तो फिर लगता है घरों में पानी भरेगा? बारिश होगी तो ये पानी आ जाएगा सड़क के ऊपर और घर के अंदर घुस जाएगा। इसमें बहुत दिक्कतें हो जाएंगी हर आदमी को, मगर प्रशासन को कोई वही नहीं है कि मतलब जो काम हो रहा होने दीजिए, कोई दिक्कतें नहीं है। उनको क्या करना है भाई, हर आदमी जैसे पड़ा वैसे पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत देखिए हर आदमी परेशान है। देखिए मलबा उधर लगा हुआ, हर चीज़ देख रहे सब चीज़ पड़ा हुआ है, कोई हटाने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब अतिक्रमण जब हटाने के नाम पे तोड़फोड़ हुई थी उसके बाद से फिर कुछ कोई यहाँ से मलबा हटा ही नहीं? कोई काम ही नहीं हुआ। आके देख के दूसरे दिन तीसरे दिन आया, उसके बाद कुछ झांकने नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद वैसे जो पड़ा है वैसे पड़ा रह गया। तो इससे मच्छर अक्षर घर में बहुत ज़्यादा होंगे? बहुत मच्छर होते हैं सब, यहाँ बहुत गंदगी हो गई है। कुछ हुआ ना, कुछ साफ सफाई हुई ना कुछ हुआ, ना कोई प्रशासन की तरफ से देखने आया है। खाली बुलडोजर चल गया गरीबों के घर के ऊपर। बुलडोजर चला था, उसके बाद जो मलबा वहाँ गिरा था वो वहाँ से मलबा भी नहीं हटा? मलबा कहीं हटा ही नहीं, सब मलबा देख लीजिए सब पड़ा हुआ है चारों तरफ से। आने जाने में सब दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सब दिक्कत हो रही है। बाढ़ वाला आ गए फिर से पानी सबके घरों में भर जाएगा। कोई सुनवाई नहीं है ना कोई। बार बाढ़ में बहुत नुकसान हुआ था लोगों का? बहुत नुकसान हुआ। 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये मेरे घर का हुआ है। अच्छा। और क्या, कोई 1 रुपये की मदद नहीं मिली। सरकार ने कहा था मदद मिलेगी, 1 रुपये की मदद नहीं मिली। और आपका घर भी टूटा है क्या? मेरा घर टूटा नहीं है, इधर सब टूटे हुए हैं सब, इनके से सबके सब टूटे हुए हैं मकान। पिछली बार आपका भी ये मकान तोड़ा गया था, तो इसका जब तोड़ा गया था फिर मलबा वलबा कैसे हटा था? आप लोगों ने खुद हटाया कि प्रशासन की तरफ से हटाया गया? मलबा तो उन्होंने जेसीबी से हटवाया था। अच्छा। लेकिन मकान हमने अपने मशीन लगवा के खुद अपने पैसे से तोड़वाया है। अच्छा। हाँ। कोई पैसा मिला था क्या आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। क्या कहा गया था? बस यही कहा गया था कि ये सरकारी ज़मीन है, ये गलत बना हुआ है, यही सब कहा गया था। फिर सफाई वफाई हुई इधर की? कहाँ सफाई हुई है, ऐसा ही तो पड़ा है। सेतु निगम वाले आए थे, वो लोग चेक करके गए थे, बताया था ये सीधी पाइलिंग बनेगी, सीमेंटेड पाइलिंग बनेगी और इसके ऊपर रास्ता बना दिया जाएगा, आने जाने के लिए लोगों को सुविधा हो जाएगी। मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। जब सफाई नहीं हुई तो काम क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद भाई, अगर इस हालात में फिर से पानी आए तब तो फिर वैसे ही हालात भरेगा। वो तो पुराना जैसे पहले रोज भरता था वैसे फिर भरेगा। लोग फिर अपना अपना घर छोड़ के भागेंगे, 6 महीना भर दूसरे घर में रहेंगे, फिर अपने घर में वापस आ जाएंगे और क्या करेंगे? भारी गृहस्थी जैसे तबाह हुई थी। नुकसान फिर होएगा। जो नुकसान हो चुका है वो तो हो ही चुका है। उसके बाद फिर अगर प्रशासन चाहे तो ये सारी सफाई करा दे, इसको गड्ढा और गहरा करा दे, ये सब पानी निकल जाएगा। कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, न यहाँ पानी रुकेगा। मगर वो करना ही नहीं चाहते। आते हैं
चलाते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद चल देते हैं। ये है, जैसे भी कभी सफाई नहीं करती।